हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 12वां पार्ट ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी। तो पहले हम इस पाठ के बारे में सार समझेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। ये जो पाठ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसके लेखक विनोद शर्मा है और इसमें लेखक ने साइंस सिटी कपूरथला का चित्रण किया है। कपूरथला साइंस सिटी बहुत बड़ा है। ये जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। यह 72 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसका पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल की पूज्य माता जी के नाम पर है। इसका शिलान्यास मतलब नींव रखना 17 अक्टूबर सन 1997 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल एस रोड्रिग्स ने 19 मार्च 2005 को किया। तब से ये लगातार लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। साइंस सिटी की हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल बना है। वहां रक्त संचार प्रणाली दिखाई दी है। ब्लड सर्कुलेशन, फेफड़ों की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई है। वहां एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया है। वहां एक डायनासोर पार्क, एक डिफेंस गैलरी और फन साइंस बहुत अनूठे हैं। डायनासोर पार्क में बहुत बड़े बड़े डायनासोर खड़े हैं। इसमें 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों को 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फुलाते, आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। ये सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है। यहाँ डोम थिएटर, लेजर थिएटर और 3D थिएटर तथा हवाई जहाजों में उड़ने जैसा भी कुछ है। ये सब साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण है। यहाँ डोम थिएटर, लेजर शो, 3D और फ्लाइट स्टिमुलेटर नामक थिएटर भी हैं। इसमें डोम थिएटर आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इनमें 40 या 50 मिनट की ज्ञानवर्धक ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य जैसी फिल्में दिखाई जाती हैं। लेजर शो में लेजर को मनोरंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें म्यूजिक और लेजर के साथ दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ 3D शो विशेष प्रकार का चश्मा पहनकर देखा जाता है। फ्लाइट स्टिमुलेटर एक हवाई जहाज जैसा आकार का मॉडल है, जिसमें दर्शक बैठकर वीडियो के द्वारा हवाई जहाज देखते हैं। डिफेंस गैलरी में हमारे रक्षक एवं दुश्मनों का जवाब देने वाले टैंक भी हैं इसमें। ठीक है, तो ये था पाठ का सार। अब हम चर्चा करेंगे, पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें जो कठिन शब्द हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी। गर्मी के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। महिला स्टाफ रूम में अध्यापिकाओं की बातचीत के साथ साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज भी आ रही थी। आधी छुट्टी ब्रेक में समय खाना के बाद सभी छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी, तभी सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े। जैसे ही साइंस अध्यापिका उर्मिल वशिष्ठ ने 8वीं कक्षा में एंटर किया, प्रवेश किया, तो छात्राओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्हें स्नेह पूर्वक अपने प्रिय छात्रों की ओर देखा। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद अपने मित्रों से मिले थे। उन्हें बैठने का संकेत करते हुए अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आप सब कैसे हो? छुट्टियां कैसी बिताई? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या देखा? अच्छा दीपशिखा, आप बताओ, आपकी कैसी रही छुट्टियां?
दीपशिखा कक्षा की मेधावी छात्रा थी। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान सब में आगे रहती थी। शायद इसलिए वह हर अध्यापक की प्रिय थी। दीपशिखा ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, अध्यापिका जी, छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। मेरे मामा जी साइंस सिटी में काम करते हैं। अच्छा दीपशिखा, फिर तो आप साइंस सिटी भी गई होंगी। वहां क्या क्या देखा? अध्यापिका ने कहा। जी, मैं और मेरी बहन मोनिका अपने मामा जी के साथ साइंस सिटी गई थी। आह, कितना बड़ा साइंस सिटी है। हमने वहां बहुत मजा किया, बोटिंग की, डायनासोर देखे और डोम थिएटर भी देखा। हम वहां सारा दिन घूमते रहे। दीपशिखा ने आंखें फैलाते हुए कहा हैरानी में। सभी छात्र छात्राएं इस बातचीत का आनंद ले रहे थे। अध्यापिका उन्हें आज बातों ही बातों में साइंस सिटी की जानकारी देना चाहती थी। वैसे भी अध्यापिका का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था। वे चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई का आनंद लें, उसे बोझ ना समझे। इसलिए उसके विषय में छात्र अधिक दिलचस्पी लेते थे, रुचि लेते थे। छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों, दीपशिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। साइंस सिटी कपूरथला बहुत बड़ा है। यह जलंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। 72 एकड़ भूमि में फैला है विज्ञान का ये घर। क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? जी मैम, राहुल ने खड़े होकर कहा। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। हाँ बच्चों, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पुण्य माता जी के नाम पर है। इसका शिलान्यास मतलब नींव रखना, पत्थर रखना 17 अक्टूबर 1997 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने किया। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल एस.एफ. रोड्रिग्स जी ने 19 मार्च 2005 को किया। तब से लेकर ये लगातार लोगों को ज्ञान दे रहा है और उनका मनोरंजन भी कर रहा है। बच्चों, ये साल के 365 दिन खुला रहता है। अध्यापिका ने देखा बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। अच्छा बच्चों, और किस किस ने देखा है साइंस सिटी? जी मैंने भी। 3 बच्चों जागृति, रवीना और कुलविंदर ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जागृति, वहां आप कब गए थे? वहां आपने क्या क्या देखा? अध्यापिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी टीचर, मेरे अंकल जलंधर में रहते हैं। पिछले साल दिसंबर की छुट्टियों में वहां गई थी। तब मैंने अपने अंकल आंटी के साथ साइंस सिटी को देखा था। वहां बहुत कुछ देखने वाला है। हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल था। वहां रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन प्रणाली दिखाई गई थी। छाती में फेफड़ों, लंग्स की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई थी। और मैम, एक साइकिल पर चढ़कर पैदल चलाकर हड्डियों और जोड़ों की गति भी दिखाई गई थी। ऐसे एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया था। वहां और भी बहुत कुछ था। शाबाश, बैठो जागृति, तुमने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। रवीना, अब आपकी बारी है। आप बताओ, आपने वहां क्या क्या देखा? अध्यापिका जी, देखा तो बहुत कुछ, पर मुझे डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी और फन साइंस में बहुत मजा आया। रवीना ने कुछ याद करते कहा, मैडम, डायनासोर पार्क में कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं। ये तो बहुत ही डरावने होंगे। मैंने टीवी में देखा था। हरमन बोल पड़ा। अरे नहीं बच्चे, ये असल के डायनासोर नहीं है। दरअसल पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों को 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। ये सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है, पर इनसे डरने की जरूरत नहीं।
हाँ, सावधानी जरूर रखनी होगी। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। अध्यापिका ने कुछ देर बाद कहा, हाँ तो कुलविंदर, अब आपकी बारी है। आपने साइंस सिटी में क्या क्या देखा? जी मैम, पिछले वर्ष साल जब मैं अंतरजिला विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में जालंधर गई थी, तब हमें साइंस सिटी दिखाया गया था। वहां डोम थिएटर, लेजर थिएटर, 3D थिएटर और मैम एक हवाई जहाज में उड़ान जैसा कुछ था, कुलविंदर ने याद करके कहा। हाँ बच्चों, ये सब साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण है। इन चारों शो के लिए एक विशेष टिकट भी खरीदनी पड़ती है। इसमें है डोम थिएटर, लेजर शो, 3D और फ्लाइट स्टिमुलेटर। डोम थिएटर एक विशेष आकार का थिएटर है, जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बहुत बड़े आकार की पिक्चर आती है और ऐसे लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। इसकी आवाज बहुत ही साफ है। मैडम जी, फिर तो फिल्म देखने में बड़ा मजा आता होगा। मैडम जी, धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना हमें वहीं दिखा दो। राहुल को कक्षा में सबसे शरारती था, आखिर वह बोल ही पड़ा। सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। अध्यापिका ने कहा, ओ शरारती, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। वहां 40 या 50 मिनट की ज्ञानवर्धक फिल्में जैसे ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य आदि दिखाई जाती हैं। और टीचर जी, लेजर शो में क्या है? रश्मि ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चों, इसमें लेजर को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें म्यूजिक और लेजर के तालमेल के साथ दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे कि दूर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपके बिल्कुल सामने लगते हैं। ये बहुत ही मनोरंजक होता है। मैम, कुलविंदर ने जो फ्लाइट की बात कही थी वह क्या है? कुलजीत ने पूछा। बच्चों, उसे फ्लाइट स्टिमुलेटर कहते हैं। दरअसल इसमें एक हवाई जहाज जैसे आकार का मॉडल है, जिसमें दर्शक बैठते हैं। वहां वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। इधर हवाई जहाज जैसे मॉडल के नीचे लिफ्ट जैसी कोई मशीन होती है, जो उसे दाएं बाएं, ऊपर नीचे करती हिलाती है। इस तरह दर्शकों को ऐसे लगता है जैसे वायुयान ही उड़ान भर रहे हों। ये बहुत ही मनोरंजक व रोमांचक लगता है, अध्यापिका ने बताया। अच्छा अध्यापिका जी, जो डिफेंस गैलरी में क्या है? वहां तो टैंक तोपें होंगी। रश्मि, जो बहुत देर से चुप थी, बोली। हाँ रश्मि, डिफेंस गैलरी में हमारी रक्षा करने वाले और दुश्मन की नाक को चने चबाने वाले टैंक हैं, जिसमें मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पर अलग अलग टैंक रखे गए हैं, जिससे हम दुश्मनों पे हमला करते हैं या दुश्मनों को चने चबाते हैं। जैसे विजयन टैंक, जिसने 1965 की लड़ाई में अमेरिकी टैंकों को करारा जवाब दिया था, और एयरक्राफ्ट मिग 23, जिसने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छड़ाए थे। अध्यापिका ने भावुक होते कहा। अध्यापिका ने देखा बच्चे साइंस सिटी में पूरी तरह खो चुके थे। बच्चों, साइंस सिटी में और भी बहुत कुछ है। मैम, हमें साइंस सिटी दिखा दो ना। हाँ हाँ मैम, हमें जरूर दिखाओ। बहुत से बच्चे अनुरोध रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ बच्चों, ठीक है, मैं प्राचार्य जी से इसके बारे में बात करूंगी। अगर उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी कपूरथला देखने जाएंगे। ये सुनकर बच्चे गदगद हो गए, खुश हो गए। तभी अगले पीरियड की घंटी बजी। अध्यापिका स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी। तो ये था पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास के बारे में।
यहाँ कहा गया नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का प्रयास करें, जैसे छुट्टियां छुट्टियां, अध्यापिका अध्यापिका, डरावना डरावना, उसके बाद चहेती चहेती, साइंस सिटी, प्रतियोगिता प्रतियोगिता। आगे कहा गया है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखे, जैसे जमात को कक्षा बोलते हैं, मेल जोल को तालमेल बोलते हैं, फिल्म पिक्चर, ऐनक चश्मा, आज्ञा अनुमति। आगे है कठिन शब्दों के अर्थ, इनको हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है अभिवादन, इसका मतलब होता है सम्मान करना। शिलान्यास मतलब नींव पत्थर रखना। स्कूल का मुखिया कौन होता है? मुख्याध्यापक। और वरिष्ठ मतलब पदयाक्रम में बड़ा। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? ये किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर, साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की पूज्य माता जी के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? उत्तर, इसका उद्घाटन 19 मार्च सन 2005 को हुआ। इसे माननीय राज्यपाल S. रोड्रिग्स ने किया। दिल के मॉडल में क्या दिखाया गया है? उत्तर, दिल के मॉडल में रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है। छाती में फेफड़ों की स्थिति में भी दिखाई गई है। हड्डियों और जोड़ों की गति भी दिखाई गई है। आगे, डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं? उत्तर, डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर हैं। वोल्केनो आकृति की क्या विशेषता है? उत्तर, इस आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। आगे, डोम थिएटर की क्या विशेषता है? उत्तर, इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बड़ी पिक्चर आती है, आवाज बहुत साफ होती है। फ्लाइट स्टिमुलेटर में क्या दिखाया जाता है? इसमें वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। आगे, विजयन टैंक और एयरक्राफ्ट में मिग-23 कहां पर है? उत्तर, ये दोनों साइंस सिटी के डिफेंस गैलरी में है। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में लिखें। पहला, साइंस सिटी में आपको देखने में जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। उत्तर, साइंस सिटी में सबसे अच्छा डायनासोर पार्क लगा। इसमें सब तरह के अलग अलग डायनासोर हैं, जिन्हें 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची विचित्र आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते तथा आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। आगे, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, स्पष्ट करें। उत्तर, ये बात सच है कि साइंस सिटी में रोमांच के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, क्योंकि एक तरफ इसमें हमें विज्ञान के बारे में ज्ञान मिलता है और दूसरी तरह तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, नई नई जानकारियां मिलती हैं और साथ ही डायनासोर तथा चारों शो देखने से, जो 4 शो है, मनोरंजन भी होता है। आगे, शब्दों से नए शब्द बनाएं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। फैला से फैलाव, भाव से भावना, बोझ से बोझा, डर से डरना, रोमांच से रोमांचक, मनोरंजक से मनोरंजन और असल से असली। अगला, आनंद से आनंद पूर्वक। आगे है लिंग बदलो, जैसे छात्र का छात्रा, वैसे ही अध्यापक के लिए अध्यापिका, शिष्य के लिए शिष्य, नायक के लिए नायिका, सुत का सुता, सेवक का सेविका, प्रिय का प्रिया, गायक के लिए गायिका और लेखक के लिए लेखिका। आगे कहा गया है शुद्ध करके लिखो, तो मैंने यहाँ लिखा है छुट्टियां। फिर खेलकूद प्रणाली, उसके बाद थिएटर। आगे बताया गया यहाँ पर
ये जो शब्द है वह प्राचार्य, उसके बाद दर्शक, फिर है म्यूजिक, दरअसल बोला गया है, फिर है अभी अभिवादन, आगे अध्यापिका, उसके बाद गैरवा है प्रदर्शनी, फिर है कार्यालय, उसके बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोलते हैं, अनुरोध, फिर है ज्ञानवर्धक और उसके बाद है ऑपरेशन। आगे उचित योजक शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें, जैसे मैंने यहाँ पहला भर दिया है, यदि उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी जरूर जाएंगे। आगे ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। आगे जो नया वाक्य बना है, इनके मुंह में हाथ मत डालना नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अगला, यहाँ 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे कि दूर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपके सामने लगते हैं। उसके बाद है हमने वहां बोटिंग की और डायनासोर देखे। उससे अगला वाक्य है मैंने वहां देखा तो सब कुछ था परंतु कुछ याद नहीं आ रहा। आगे इन शब्दों और मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे सबसे पहला यहाँ पर यूज किया है वो है शिलान्यास, मतलब नींव रखना। इस साइंस सिटी का शिलान्यास हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था। दूसरा, कार्यालय मतलब दफ्तर, ये रोजगार कार्यालय है। नाको चने चबाना मतलब परेशान करना। रवीन में आयु में छोटा होकर भी उनको नाको चने चबा दिए। खुशी में गदगद होना मतलब बहुत खुश होना। राज्य में प्रथम आते ही प्रिया खुशी में गदगद हो गई। करारा जवाब देना मतलब उल्टा जवाब देना। रवि ने विवेक को थप्पड़ मारकर करारा जवाब दे दिया। आगे छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। भारत ने विश्व कप जीतकर अन्य सभी देशों के छक्के छुड़ा दिए। आगे उचित विराम चिन्ह लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क। आप सब कैसे हो? आगे क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वैसे ही हाँ, कॉमा, सावधानी जरूर रखनी होगी और पूर्ण विराम। आगे ओ शरारती, उसके बाद बताया गया है कॉमा, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। ठीक है। आगे दीपशिखा पढ़ाई के साथ साथ संगीत, कॉमा, खेलकूद, कॉमा, ज्ञान ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे रहती थी, पूर्ण विराम। ठीक है। आगे कहा गया निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। जैसे सबसे पहला यहाँ पे वाक्य दिया गया है गर्मी तो बाद स्कूल दा आज पहला दिन सी। तो यहाँ मैंने लिखा है आज गर्मी के बाद स्कूल का पहला दिन था। दूसरा, यह असली डायनासोर नहीं हन, ये असली डायनासोर नहीं है। वैसे ही अगला वाक्य है हेल्थ गैलरी विच 12 फुट ऊंचा दिल दा मॉडल सी। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है स्वास्थ्य गैलरी में हृदय का 12 फुट लंबा मॉडल था। आगे सारे बच्चे इकट्ठे हंस पे, इसका आ गया सभी बच्चे एक साथ हंसे। अध्यापिका स्टाफ रूम वल चल पे, शिक्षक स्टाफ रूम में गए। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है मौखिक अभिव्यक्ति। आप कभी शैक्षिकी भ्रमण पर कहीं गए हो तो अपना अनुभव कक्षा में सुनाएं। और फिर लिखित अभिव्यक्ति है अपने मित्र सहेली को पत्र द्वारा साइंस सिटी की विशेषताएं बताते हुए उसे देखने के लिए प्रोत्साहित करें। पहले हम एड्रेस लिखते हैं, मकान नंबर, ठीक है, एड्रेस प्रेम विहार कपूरथला, फिर डेट डालते हैं 1 जनवरी, आप साल डाल सकते हैं। प्रिय अंकिता, सप्रेम नमस्ते, गत सप्ताह में अपने स्कूल की तरफ से साइंस सिटी कपूरथला को देखने गई थी। उसे देखकर मैं गदगद हो गई, खुश हो गई। वास्तव में वह तो मुझे एक अजूबा सी लगी। उसकी हर वस्तु जहां ज्ञान प्रदान करती थी वहां हमारा मनोरंजन भी करती थी। यहाँ की
हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल है जिसमें रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है। डायनासोर पार्क तो बिल्कुल अलग तरह का है जिसमें 26 प्रकार के अलग अलग डायनासोरों के 45 मॉडल हैं। डोम थिएटर भी बहुत बड़ा है। इसका फ्रेम सामान्य थिएटर से 10 गुना बड़ा है और फ्रेम आएगा, ठीक है, बल्कि वहां पर सब कुछ अनोखा और ज्ञानवर्धक था। तो यहाँ पर प्रेम नहीं, गलती से फ्रेम लिखना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद बताया गया, मुझे लगता है कि तुम्हें भी देखना चाहिए, ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए बहुत लाभदायक होगा। तुम्हारी सहेली और आप उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं। और भी एक काम करने को कहा गया है, रचनात्मक कार्य साइंस सिटी के चित्र इकट्ठे करें और स्क्रैप बोर्ड में लगाएं। ठीक है, कर लेना। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, साइंस सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर है साइंस सिटी कपूरथला में है। यह जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। आगे, साइंस सिटी का शिलान्यास कब और किसने किया? उत्तर, साइंस सिटी का शिलान्यास 17 अक्टूबर सन 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया। आगे तीसरा, साइंस सिटी का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर, साइंस सिटी का क्षेत्रफल 72 एकड़ भूमि में फैली हुई है। आगे, साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण क्या है? उत्तर, साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है: डोम थिएटर, 3D लेजर शो और फ्लाइट स्टिमुलेटर। आगे, डोम थिएटर की क्या विशेषता है? उत्तर, डोम थिएटर की विशेषता इस प्रकार है: डोम थिएटर एक विशेष प्रकार का थिएटर है। इसका फ्रेम सामान्य थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बड़े आकार की तस्वीर दिखाई देती है। इसकी आवाज बहुत साफ है। 6वां, डोम थिएटर में कैसी फिल्में दिखाई जाती हैं? उत्तर, डोम थिएटर में ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य जैसी ज्ञानवर्धक फिल्में दिखाई जाती हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ ये पाठ और उसका अभ्यास आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।